ब्रिटेन में एक बार फिर से रेप गैंग्स का स्कैंडल का मुद्दा सिर उठाने लगा है। पाकिस्तानियों को लेकर पूरी दुनिया में कोई न कोई प्रॉब्लम उठ ही रही है। कभी फ्रांस में कोई प्रॉब्लम उठ खड़ी होती है तो कभी इटली में। भारत में कश्मीर के क्या हालात हैं किसी से छिपी नहीं है। ब्रिटेन में एलन मस्क द्वारा उठाया गया ये मुद्दा आखिर क्या है? आखिर रेप गैंग स्कैंडल है क्या? तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम माने तो उनका कहना है कि ब्रिटेन में विपक्षी दल कंजर्वेटिव पिछले कई वर्षों से कम उम्र की बच्चियों का ग्रूमिंग गैंग्स द्वारा यौन उत्पीड़न को लेकर जांच की मांग करती रही है। कहा जाता है कि रॉथहैम में जांच के दौरान पाया गया कि पिछले 16 वर्ष में 1400 से ज़्यादा कम उम्र की बच्चियों का यौन शोषण हुआ और इस यौन शोषण में ज़्यादातर ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के पुरुष इन्वॉल्व हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि चाइल्ड अब्यूज़ के मामलों में ज़्यादातर साउथ एशिया के पुरुष इन्वॉल्व हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्थ इंग्लैंड के कई जगहों के इंक्वायरी में पाया गया कि बच्चियों के यौन शोषण में पाकिस्तानी मूल के लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये मामला ज़्यादा तूल तब पकड़ा जब अमेरिका के अरबपति एलन मस्क इस सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व हो गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक्शन लेने के लिए गुहार लगाई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मामले को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए कहा कि एलन मस्क को शायद इसके बारे में गलत जानकारी है। आपको बता दें कि एलन मस्क इस मास रेप से संबंधित एक्स पर कई पोस्ट शेयर किया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात कर उन भुक्तभोगी लड़कियों को न्याय दिलाने की और इंक्वायरी करवाने की बात कही है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एलन मस्क की गुहार पर ज़्यादा गौर नहीं किया। उन बच्चियों को न्याय दिलाने में वो विफल रहे और उन पुरुषों के गिरोह के खिलाफ जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी ओरिजिन के थे कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन एलन मस्क चुप बैठने वालों में से नहीं थे और उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट पर ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री स्टारमर की खिंचाई करते हुए आरोप लगाया और कहा कि उनको इस हकीकत का सामना करना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए। 3 जनवरी के एक्स पोस्ट पर उन्होंने कहा कि जब स्टारमर आप प्रोसिक्यूशन के प्रमुख थे उन्हें ब्रिटेन के इतिहास में सबसे भयानक सामूहिक अपराध का सामना करना चाहिए था और तभी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए था। एलन मस्क said Stammer was complicit in the rape of Britain when he was head of Crown prosecution for 6 years. He further said that Stammer must go and he must face charges for his complicity in the worst mass crime in the history of Britain. ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी वेस ट्वीटिंग ने कहा, मुझे लगता है कि एलन मस्क ने जो कुछ आलोचनाएं की हैं वो गलत हैं और निश्चित रूप से गलत सूचना पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा, लेकिन हम एलन मस्क के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस गंभीर मुद्दे से निपटने में हमारी और दूसरे देशों की मदद करने में बड़ी भूमिका निभानी है। इसलिए अगर वह हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा लेनी चाहिए। हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन बाद में ब्रिटेन के होम मिनिस्टर जेस फिलिप्स ने बाल शोषण की सरकारी जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया। वहीं एलन मस्क ने किंग चार्ल्स से संसद को भंग करने और फिर से चुनाव करने की रिक्वेस्ट की है। इस पूरे प्रकरण ने पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया है। अब पूरा पाकिस्तान एलन मस्क पर भड़क उठा है और उनसे माफ़ी मांगने को कह रहा है। पाकिस्तान में क्या क्या परेशानी उठने लगी हैं और क्या क्या परेशानियां होने वाली हैं इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन से वहाँ हाहाकार मच गया है। ऐसे में मस्क ही सहारा हैं। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।